चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। जैसे परिमेय संख्या a है, एक परिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या क्या है, b है। तब इसके बीच में परिमेय संख्या जैसे हमें ज्ञात करते हैं तो a धन b बटा 2। तो ये सूत्र होता है, क्या ये सूत्र है बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का। तो इसके बीच में आप क्या है, जो भी जैसे 2, 3, 4 जैसा भी परिमेय संख्या कहा जाएगा वैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें दूसरा विधि है। दूसरा विधि क्या है, पहला है, दूसरा विधि में क्या करते हैं, समान हर में परिवर्तन, समान हर में परिवर्तन करने पर। तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं, समान हर में परिवर्तन करेंगे और समान हर में परिवर्तन होने के पश्चात हम इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से देखते हैं, प्रश्नावली से क्वेश्चन लेते हैं। इस दोनों विधि से एक एक प्रश्न बता रहा हूं मैं, आपको जो लगता है उस विधि से आप बना सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें चौथा, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है 5 और 6 के बीच। तो इसमें देखें 5 और 6 के बीच कैसे 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इसमें देखें पहला विधि से हल करते हैं। पहला विधि से हल, 5 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या निम्न प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें देखें पहली परिमेय संख्या जैसे a1, सूत्र क्या है इसमें, a धन b बटा 2। इसमें a b क्या है, एक स्थान पे यहाँ पे क्या है 5 और b के स्थान पे हम क्या लेते हैं 6। और इसमें सरल करते हैं। पहली परिमेय संख्या a1 बराबर 5 धन 6 बटा 2, यानी क्या मिला, 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 11 बटा 2 आता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या, अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 6 के बीच में हो गया। अब इसके पश्चात हम क्या लेंगे, 3 परिमेय संख्या निकालना है, 5 और 11 बटे 2 के बीच में निकालते हैं। 5 और 11 बटे 2 के बीच में, 5 व 11 बटे 2 के बीच में निकालते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या जैसे है a2 मान लेते हैं। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 धन 11 बटे 2। अब इसके क्या है, आधा यानी 2 करेंगे। अब यहाँ पे सरल करते हैं। तो सरल की प्रक्रिया, 5 इसमें पहले हम इसको देखें, 5 इसके हर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और इसके हर में क्या है 2 है, बटा 2। तो इसमें देखें आगे, तो a2 बराबर 5, दोनों का समान हर में परिवर्तन करेंगे तो दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 2 होगा। 5 1 के पारण कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो 2 से धन 11 बटा 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 11 बटा 2 बटा 2। तो यहाँ पे देखें 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 बटा 2, पूरे के बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, 21 बटा 4। दूसरी परिमेय संख्या क्या आया, 21 बटा 4। अब इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, क्योंकि इसके दोनों के बीच में कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो हम ले लेते हैं तीसरी परिमेय संख्या। डायरेक्ट यहाँ पे देखें तीसरी परिमेय संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखें किसके बीच में निकालेंगे,
11/2 व 6 के बीच में निकालते हैं। किसी परिमेय संख्या? तीसरी परिमेय संख्या। तो इसमें हल देखें तो 11 बटे क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 6/1, पूरे 1 बटा क्या है 2। तो इसके पश्चात हल देखें 11/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12/2, यानी दोनों का हर क्या हो जाएगा समान हर में। जैसा ये आप हल करेंगे तो लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा 2, तो 11/11 और धन क्या हो जाएगा 12, और दोनों का बटा क्या होगा 2 होगा, फिर बटा 2 होगा। यहाँ पे देखें दोनों का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में जाता है तो 11 कम 11 हो गया, और 1 है तो क्या हो जाएगा 2 बार में जाएगा तो 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, तो 2, और इस तरह से क्या हो जाएगा बटा 2। 11 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, तो 23/2 और इसके बटा क्या है 2, तो इस तरह से 23 बटा क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका तीसरी परिमेय संख्या है। तो इस तरह से पहली परिमेय संख्या कितना आया 11/2, दूसरी कितना आया 21/4, और तीसरी कितना आया 23/4। तो इस तरह से ये विधि से आप बनाएंगे, और पुनः फिर देखिए दूसरी विधि से कैसे बनाना है। दूसरी विधि से परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? फाड़ जिसमें दूसरी विधि से परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। 5 और 6 के बीच में निकालेंगे हम 3 परिमेय संख्या, तो ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि क्या है समान हर में परिवर्तन। तो यहाँ पे हल देखें 5 1 है, 5 व 6 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखें कैसे ज्ञात करेंगे दूसरी विधि से। तो इसमें देखें क्या है इसके हर में 5/1 है, वह इसके हम क्या कर देते हैं 6/1 है, तो इसके बीच में हम कितनी परिमेय संख्या निकालेंगे 3। 5/1 व 6/1 कितने निकाल रहे हैं के अंश व हर में कितनी परिमेय संख्या निकालना है 3। तो 3 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे कितना 4, तो कितने गुणा करेंगे अंश और हर में 4 का गुणा करते हैं। तो 5/1 में हम ऊपर में कितने गुणा करते हैं 4 का गुणा करते हैं, तो 4, और नीचे में कितने गुणा करते हैं 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 बटे क्या होगा 4। फिर पुनः देखें इसमें क्या है 6/1 है, कितना गुणा कर रहे हैं हम 6 में कितना 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा गुणा कितना कर रहे हैं 4, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24/4 है नहीं 20/4 है, और कितना है 24/4। तो इसके बीच में हम देखें अतः 20/4 व 24/4 के बीच कितने परिमेय संख्या है 3 परिमेय संख्या। जैसे हम क्या लिख सकते हैं 21/4, और क्या लिख सकते हैं 22/4, और क्या लिख सकते हैं 23/4। और इसका हम सरलतम रूप में लिखना चाहेंगे तो 21/4, और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी और 11 2 11 22, और 2 कितना हो जाएगा 11/2 व 23/4। तो देखें यहाँ पे आंसर स्पष्ट है 21/4, 11/2 और 23/4। इसमें भी आपका आंसर वही आया था। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या क्या क्या हुए 21/4, 11/2 और 23/4। तो ये इसके आंसर है। तो इस तरह से इसमें 2 विधियां बताया गया है, जिस माध्यम से आपको सरल करना है उस विधि से आप कर सकते हैं। एक है समान हर में और दूसरा a धन b बटा 2 के रूप में। तो शेष सवाल आप बनाएंगे। तो इस तरह से यह प्रश्नावली फिर क्लियर होता है। आगे के वीडियो में फिर आगे प्रश्नावली आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।